जय हिंद। मैं आर के बिस्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज का जो टॉपिक है बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, पेपर कोड 106। इस पेपर का सेकंड यूनिट का आज सेकंड टॉपिक, रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के जो रिकमेंडेशन है, आज उस रिकमेंडेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, यानी आज का जो टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग। सर्वप्रथम जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग है क्या। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यानी मुदालियर कमीशन। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार, यानी भारत के जो संविधान है, संविधान में वर्णित संविधान के अनुसार माध्यमिक शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी है। माध्यमिक शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी है, किंतु केंद्रीय सरकार इसके प्रभाव को संपूर्ण देश, संस्कृति तथा प्राविधिक कार्यकुशलता पर दृष्टि रखते हुए इस विषय में पूर्ण रूपेण उदासीन तथा विमुख नहीं रह सकते। अभी तक प्रत्येक राज्य माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए समितियां की नियुक्ति कर दिया करती थी। इस प्रकार की जो समितियां की नियुक्ति प्राय देश के सभी प्रमुख राज्यों में की गई, किंतु धीरे धीरे ये धीरे धीरे किंतु धीरे धीरे उसकी सीमाओं और न्यूनताओं की ओर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान गया। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को ध्यान में रखते हुए 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सरकार के समक्ष माध्यमिक शिक्षा की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। एक आयोग के नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1951 में, यानी 1951 1951 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी मांग की पुनरावृत्ति की, यानी इस फिर 1951 में केंद्रीय शिक्षा का सलाहकार बोर्ड जो था वो अपने इसी मांग को दोहराया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 23 सितंबर 1962 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन जो कुलपति थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को 23 सितंबर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे 62 नहीं 52 का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा को समस्त शिक्षा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसे इन्हीं के नाम पे इस आयोग को मुदालियर आयोग कहा जाता है। आयोग के कुछ अन्य सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली, श्रीमती हंसा मेहता, केनेथ रस्ट विलियम्स, जॉन क्रिस्टी, के जी सैदेन, जे ए तारापुरम पूरवाला,
एम.टी. व्यास, ए.एन. बसु प्रमुख थे। आयोग के अनुसार आयोग के जांच के जो विषय थे, इस आयोग के अनुसार जो आयोग के जांच का जो विषय थे वो भारत के तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना, यानी उस समय जो माध्यमिक शिक्षा चल रहा था उसके सभी पक्षों का जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना, उसके समस्त पक्षों का जांच करना और उसके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना। ये आयोग के जांच के जो विषय थे वो ये भी था। डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग को भारत में माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की वर्तमान स्थिति की जांच करके उसकी आख्या देने एवं संपूर्ण राष्ट्र में हमारी आवश्यकताओं व संशोधनों के अनुरूप एक सुगठित व उचित समानता वाली शिक्षा प्रणाली के लिए उचित सुझाव देना था। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, आयोग के जो सुझाव और सिफारिशें थे वो किस प्रकार था। आयोग के सुझाव और सिफारिश, माध्यमिक मुदालियर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सर्वप्रथम तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा के दोषों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, यानी कि उस समय जो माध्यमिक शिक्षा में चल रहे जो दोष थे उन दोषों की ओर उस समय की तात्कालिक सरकार की ध्यान को आकर्षित किया है, यानी करने का प्रयास किया। इन दोषों को दूर करने के लिए उचित सुझाव भी दिए। आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख सुझाव और सिफारिशें इस प्रकार हैं, निम्नलिखित है। पहला, माध्यमिक शिक्षा के दोष, यानी कि उस समय जो माध्यमिक शिक्षा चल रहे थे तो उसमें माध्यमिक शिक्षा में किन किन प्रकार का दोष था वो इस प्रकार है। देखिए, आयोग ने अपने प्रतिवेदन के लिए सर्वप्रथम पूरे देश का दौरा कर माध्यमिक शिक्षा का विस्तृत सर्वेक्षण किया और इस पर विचार करते हुए माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित दोष बताए। माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित दोष बताए। पहले क्या किया, पहले पूरे सर्वे किया, जितने भी माध्यमिक विद्यालय चल रहे थे पूरे देश भर में उनका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें कुछ दोष इस प्रकार हैं। पहला, माध्यमिक शिक्षा का एक पक्षी, माध्यमिक शिक्षा एक पक्षी है, अतः यह छात्रों को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करता है। केवल एक पक्षी का होना कि केवल एक माध्यमिक शिक्षा के बाद केवल उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने के लिए तैयार करना था। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा जनजीवन से संबंधित नहीं है। जो माध्यमिक शिक्षा है वो जनजीवन से संबंधित नहीं है, अतः छात्रों को इन शिक्षा द्वारा व्यावहारिक जगत का कोई ज्ञान नहीं मिलता है। छात्रों को इस शिक्षा द्वारा व्यावहारिक जगत का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं मिलता है। शिक्षा सैद्धांतिक और पुस्तकीय है। शिक्षा किस प्रकार का, केवल सैद्धांतिक और पुस्तकीय है। अगली समस्या, प्रायः सभी प्रांत में माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युवकों को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करती है। उनमें सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन आदि गुणों का विकास नहीं करती, यह पाया गया। अगला, कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण है, अतः यह छात्रों को अपनी रुचियों मनोवृत्तियों के अनुसार विषयों को चयन करने का अवसर नहीं देती है। अगला, कि शिक्षक और शिक्षार्थी में कोई विशेष संपर्क नहीं है। माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का भीड़ बढ़ती जा रही है तथा शिक्षक और शिक्षार्थी में किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। अगला, कि विद्यालयों में पाठ्य सहचारी यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं का उचित व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियां परंपरागत होने के कारण छात्रों को प्रभावित नहीं करती हैं
और परीक्षा प्रणाली उनके ज्ञान की वास्तविकता का मूल्यांकन या परीक्षा नहीं लेती है। क्लियर है? समय सारणी, जो समय सारणी है परिदृष्ट, पाठ्यपुस्तकें अनुपयुक्त, विषय वस्तु निरर्थक है और इनके कारण आत्म अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। आत्म अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन का अनिवार्य विषय है। अतः जिन छात्रों को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, जिन छात्रों को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, वे इसके अध्ययन में अपनी शक्ति और समय नष्ट करते हैं। यानी जिन छात्रों को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, वे अपने समय और शक्ति को ही नष्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा था माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तावित किए हैं। पहला, लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करना। लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करना, टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। देखिए, लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करना यानी लोकतांत्रिकता का विकास या नागरिकता का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणतंत्र की अंगीकृत किया गया है। अतः माध्यमिक शिक्षा द्वारा नागरिकों के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए वो उत्तरदायित्वों को वहन करने में समर्थ हो सके। ठीक। दूसरा है कि व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना, टू इम्प्रूव वोकेशनल एफिशिएंसी। टू इम्प्रूव वोकेशनल एफिशिएंसी यानी व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना। देखिए, माध्यमिक शिक्षा का अन्य उद्देश्य छात्रों की व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना होना चाहिए। अतः शिक्षकों को अपने छात्रों की उत्पादक, प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि छात्रों के अंदर व्यावसायिक कुशलता विकसित हो सके। अगला है कि व्यक्तित्व का विकास करना, टू डेवलप पर्सनालिटी। यानी व्यक्तित्व का विकास करना भी माध्यमिक शिक्षा का अन्य उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा में छात्र में रचनात्मक शक्ति का स्रोत को विकसित करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक वो उत्सुकता से अपनी सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने के लिए न केवल सुयोग्य हो वरना समृद्ध भी हो सके। नेक्स्ट है कि नेतृत्व के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। देखिए, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि छात्रों को नेतृत्व के लिए शिक्षा प्रदान करें। अतः माध्यमिक शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना होना चाहिए, जिससे कि सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का उत्तरदायित्व को वहन कर सके, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। नेक्स्ट आता है कि माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठनात्मक स्वरूप, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, आयोग ने निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की है। जैसे पहला, नवीन संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा 4 अथवा 5 वर्ष की अवधि की प्राथमिक एवं जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद प्रारंभ होनी चाहिए, और इसमें 3 वर्ष की मिडिल तथा सीनियर बेसिक अथवा निम्न माध्यमिक स्तर 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक स्तर हो।
ये एक नवीन पैटर्न दिया है। वर्तमान में इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट स्तर को उच्चतर माध्यमिक स्तर द्वारा बदल दिया जाए और वर्तमान में इंटरमीडिएट का एक वर्ष इसमें सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए, यानी कर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि पूर्व सांस्कृतिक के प्रतिफल के रूप में विश्वविद्यालयों में प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष के अवधि का होना चाहिए। हाई स्कूल पास कर लेने वाले के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का प्रावधान होना चाहिए। यानी कि जो हाई स्कूल पास कर लेते हैं उसके लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी बालिका विद्यालय में, यानी सब जो बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सभी प्रकार के जो बालिका विद्यालय हैं उन विद्यालयों में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा को प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत अधिक संख्या में तकनीकी स्कूल या पृथक रूप से या बहुउद्देशीय विद्यालयों के अंग के रूप में प्रारंभ किए जाने चाहिए। दूसरा है कि बड़े शहरों में केंद्रीय तकनीकी संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए जो विभिन्न स्थायी विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करें। अगला है तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए धन प्राप्त करने के लिए उद्योगों तथा कारखानों पर उद्योग शिक्षा कर लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यथासंभव तकनीकी स्कूल उद्योगशालाओं कल कारखानों आदि के ही समीप खोले जाएं तथा उनका घनिष्ठ सहयोग भी उनको प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है कि को एजुकेशन है सह शिक्षा। लड़कियों के लिए पृथक विद्यालयों को खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए जहां उनके लिए मांग हो। छात्राओं और शिक्षिकाओं की विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सह-शिक्षा अथवा मिश्रित विद्यालयों के संदर्भ में निश्चित दशाएं निर्धारित की जानी चाहिए। छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महिला शिक्षकों की नियुक्ति के विषय में निश्चित नियम का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि भाषाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। भाषाओं का अध्ययन यानी समस्त माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षण का माध्यम सामान्यतया मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इस प्रावधान के साथ अल्पसंख्यक भाषियों के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा सुझाई गई पंक्तियों पर विशेष सुविधाएं सुलभ कराई जानी चाहिए। पाठ्यक्रम पहला मिडिल स्कूल स्टेज। इस स्तर पर पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषय सम्मिलित होने चाहिए, जैसे लैंग्वेज यानी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा और हिंदी। जहाँ पे हिंदी मातृभाषा है वहीं छात्र अन्य भाषा भी पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला, संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा, ये माध्यमिक स्तर पे, मिडिल स्तर पे। दूसरा हायर सेकेंडरी स्टेज पर इस स्तर पर पाठ्यक्रम की योजना विविध प्रकार की होनी चाहिए। जो कुछ विषय सभी के लिए अनिवार्य होने चाहिए, जैसे भाषा, सामान्य विज्ञान, क्राफ्ट हस्तकला, समाज विज्ञान। विज्ञान पाठ्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित विषय रखे जाने चाहिए, जैसे मानव विज्ञान,
विज्ञान, तकनीकी विषय, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, कला, गृह विज्ञान। शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के संदर्भ में आयोग द्वारा जो सुझाव दिया गया है, आयोग के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों के प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां नीरस और निर्जीव जैसी हैं। इसलिए उनके स्थान पर सक्रिय और स्फूर्तिपूर्व स्फूर्तिपूर्व शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आयोग ने इस संदर्भ में निम्नलिखित विधियों को अपनाने की सिफारिश दी है। शिक्षण विधियों का उद्देश्य छात्रों में केवल कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनमें उचित मूल्यों, उचित दृष्टिकोण, कार्य करने की उचित आदतों का निर्माण करना भी होना चाहिए। शिक्षण में बल साधकता एवं रटने पर बल देने के से ऊपर उठकर साभिप्राय, वास्तविक और मूर्त सीखने पर बल देना चाहिए। तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोगात्मक और प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की विभिन्न स्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। जहां तक हो सके बालक के व्यक्तित्व भिन्नताओं के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो मंद बुद्धि बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक सभी के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट आता है कि पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है। पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक प्रांत में पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाए। एक विषय का एक ही पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने के लिए स्थान पर पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त संख्या निश्चित की जानी चाहिए। किसी भी कक्षा के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें निश्चित हो, जिससे परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन की अन्य पुस्तकों में शीघ्र परिवर्तन करने की प्रचलित प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में चित्र बनाने की कला प्रशिक्षण देने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा एक संस्था का गठन किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में ऐसे प्रसंग न हो जिससे कोई वर्ग विशेष आहत हो। धार्मिक और नैतिक शिक्षा, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। आयोग का विचार है कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर दी जानी चाहिए। इससे धार्मिक और नैतिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है, जैसे धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है। दूसरा है कि विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के विषय में किसी भी प्रकार का कोई जबरदस्ती न की जाए। यह शिक्षा नियमित पढ़ाई में घंटों के बाद की जाए, यानी नियमित पढ़ाई के घंटों के बाद की जाए। धार्मिक शिक्षा छात्रों के अभिभावक तथा प्रबंध समितियों के अनुमति प्राप्त करने के बाद ही दी जानी चाहिए। अगला है कि चरित्र निर्माण की शिक्षा, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन। आयोग ने चरित्र निर्माण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षकों का परम उत्तरदायित्व होना चाहिए। विद्यालयों में स्वशासन प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। अनुशासन की भावना विकसित करने हेतु शिक्षकों तथा छात्रों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य चरित्र निर्माण की शिक्षा होनी चाहिए। सामूहिक खेलों और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और शैक्षिक संभाव्यताओं का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कि 17 वर्ष
से कम आयु के बालकों के लिए कानून बनाकर राजनीति, चुनाव व प्रचार के लिए राजनीतिक चुनाव व प्रचार के लिए प्रयोग करना दंडनीय घोषित किया जाना चाहिए। प्रचार के लिए प्रयोग करना। प्रयोग करना दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए।